का ये ट्वीट आया है, महुआ मुत्रा है टीएमसी की सांसद। क्या बोल रही हैं? अमित शाह का सर काट के टेबल पे रख देना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेता प्लान रोकना चाहते हैं, हमारे नेता नौकरी देना चाहते हैं, हमारे नेता गुर्बत को हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, हमारे नेता स्कूलों से होने वाले ड्रॉप आउट को चेक करना चाहते हैं। गजब टू बी बात। इन लोग की मानसिकता दूसरी है। सोचिए कितनी दूषित मानसिकता है और उसको ये लोग डिफेंड करते हैं। एक सब आप माफी तक नहीं मांग सकते हैं, उसी दूषित मानसिकता को डिफेंड करने बैठ गए। राहुल गांधी कोई पहली बार ये हैबिचुअल क्रिमिनल है बेसिकली, जो विदेश में जाकर अपने देश की शिकायत करता है, जो प्रधानमंत्री को न्यूमरस टाइम्स गाली दे चुका है, जो कि इतना बार आप लोग दिखा चुके हैं, आज तक कभी कान पे चुनी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हाय हेलो नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आजकल विपक्षी इस तरह से बौखलाया हुआ है कि कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करते। आजकल इन लोगों ने गाली को एक फैशन बना लिया है। वैसे ही विवादित बयान महुआ मोइत्रा ने जो विवादित बयान दिया है और कांग्रेस का कार्यकर्ताओं ने जो नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी है, उसी को लेकर के आज का डिबेट होने वाला है, जिसमें अरविंद वाजपेयी एलजेपी से और विपक्ष से आरजेडी से अनवर पाशा के बीच में बहुत बढ़िया जोरदार बहस हुआ है। वैसे ही अजय आलोक और सुरेंद्र राजपूत के बीच में बहुत बढ़िया नोकझोंक हुआ है। देखकर आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिबेट वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। का ये ट्वीट आया है, महुआ मुत्रा है टीएमसी की सांसद। क्या बोल रही हैं? अमित शाह का सर काट के टेबल पे रख देना चाहिए। ये देखिए जरा, मुझे पहले क्लैरिफाई कर लेने दीजिए सर, ऐसा ना हो कि आप कोई फेक आईडी से बहुत सारे। बीजेपी आईटी सेल का है ये, बीजेपी आईटी सेल की इंफॉर्मेशन है ये, इस पर विश्वास मत कीजिएगा। बीजेपी आईटी सेल का है ये। इलेक्शन कमीशन भी षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट भी षड्यंत्र है, पार्लियामेंट। कैसी बातें कर रहे हो? अरे गाली दी है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि अगर हमारे कार्यकर्ता ने गाली दी है हम माफी मांगते। गाली को कौन सपोर्ट करेगा? कोई यहां बैठा वो सपोर्ट करेगा? कोई भी गाली अगर देगा उसकी भर्त्सना कड़े शब्दों में होनी चाहिए। इतनी सी बात के लिए क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? हाँ, ये बात सही है, राजनीति में विरोध करना चाहिए, व्यंग्य करना चाहिए। मां बहन की गाली, ये तो बड़ा ताज्जुब है। इसको भर्त्सना करिए, माफी मांगिए, अदरवाइज देश की जनता और बिहार की जनता आपको माफ करने नहीं जा रही है। ये हमारा बड़ा साहब बात तो सही है। भाजपा के एक लीडर ने डाला ये, आईटी सेल से ये आया, और उसकी सत्यापन किससे करवा रही हैं? भाजपा के ही लीडर से। इसकी जांच होनी चाहिए कि वीडियो फेक है या सही है। अगर यह है तो मैं भर्त्सना करता हूं। मुझ में इतना गट्स है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कर भर्त्सना करेंगे। मैं भर्त्सना करता हूं। तेजस्वी यादव मैं भर्त्सना करता हूं। आप भर्त्सना करेंगे प्रधानमंत्री की? आप भर्त्सना करेंगे प्रधानमंत्री की? और जैसा कि आलोक जी कह रहे थे, बिना सांप्रदायिकता के ये इनकी सियासत एक कदम आगे नहीं बढ़ती है। हर चीज को ले जाकर के सियासत से जोड़ देंगे। अभी आपने देखा कि संभल से जोड़ दिया, अभी ला करके बांग्लादेशियों से जोड़ दिया। बांग्लादेशी अगर इस देश में आए, आपने दामाद शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या बांग्लादेशी जो आए हैं पिछले 20 वर्षों से बिहार में आपकी सरकार है, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है। 11 वर्षों 11.5 वर्षों से आपकी सरकार है केंद्र में, बीएसएफ आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है। किसने दामाद बना करके बुलाया है उनको और क्यों नहीं बाहर भेज रही? मैं एक आंकड़ा देता हूं आपको। 2005 से लेकर के 2013 तक यूपीए की सरकार ने 88,000, सुन लीजिए, 88, ये सरकार की आंकड़ा है, पार्लियामेंट में दिया गया आंकड़ा है, 88,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया यूपीए की सरकार ने। और 2014 से लेकर के 2025 तक आप सिर्फ 1300 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर पाए। कौन सीरियस है बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने में? आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं। उसी बांग्लादेशी के वोट पर आप 20 वर्षों से बिहार में सरकार में सत्ता में बने हुए हैं। उसी बांग्लादेशी के वोट पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए इलेक्ट होकर के। आज जब बिहार का इलेक्शन आया है तो आपका बांग्लादेशी याद आने लगा है। कल बंगाल का इलेक्शन होगा, कल बांग्लादेशी वहां याद आने लगेगा। परसों आसाम का इलेक्शन होगा, बांग्लादेशी आपको वहां याद आने लगेगा। जब जब इलेक्शन होता है, पता है ना बांग्लादेशी कहां रह रहे हैं, इसलिए लगातार नाम ले रहे हैं। बिहार, बंगाल, फिर असम। सांप्रदायिकता की सियासत नहीं। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला के युवाओं को जहां पे आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या बोला था कि माइनॉरिटी बेरोजगारी है, सबसे कम है देश में बिहार की। हिंदू मुसलमान खुद आप करने बैठे हैं। हमारा वो एजेंडा है। हम नौकरी देना चाहते हैं, हमारे नेता प्लान रोकना चाहते हैं, हमारे नेता नौकरी देना चाहते हैं, हमारे नेता गुर्बत को हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, हमारे नेता स्कूलों से होने वाले ड्रॉप आउट को चेक करना चाहते हैं। खुद ड्रॉप आउट है स्कूल से, दूसरे को क्या ड्रॉप आउट करेंगे? आपको पता है 9वीं फेल कर रहे हैं, ड्रॉप आउट 24,000 स्कूल बंद हो गए। अपना स्कूल जाने का ठिकाना नहीं, ड्रॉप आउट हो गए और सारे प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। कौन इसका जिम्मेदार? थोड़ा हम लोग भी बोल लेते हैं, तो मैं निकल जाती हूँ। सर आप ही कर लीजिए शो। सर आप ही शो कर लीजिए। स्कूल बंद होना चाहिए। अरे सर, मोदी जी तो हार्वर्ड में पढ़े हैं ना, जो तेजस्वी को कह रहे हैं। एक बड़ी आज तक डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं ये लोग। बड़ी खबर एक है जो आपको बता दें। दरअसल ये आज तक की भी स्टोरी है, जो कि आपने कहा था, इसको आप वेरीफाई कीजिए। सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, अमित शाह पर बयान देने वक्त हद पार कर गई महुआ मोइत्रा। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और ये पश्चिम बंगाल के में नादिया में उन्होंने कहा है। तो ये खबर कंफर्म तो अब इसको आप अगर सही हम कंडेम करते हैं, इस तरह की भाषा को हम कंडेम करते हैं, तो एक्शन होना चाहिए। मैं पूरा कर लूं। एफआईआर दर्ज कराइए उनके खिलाफ।
और कुछ बोलना है? हम उनके सपोर्ट में नहीं आएंगे, अगर कहा है उन्होंने तो। ठीक है, आज तक की रिपोर्ट है तो इसलिए हमने आपको कोट कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे गंभीर बात यह है ना कि क्या असल मुद्दे जो वहां पर है उनसे भटकाने का जो आरोप है, क्योंकि बच्चे भी चाहेंगे कि बिहार के हित में आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो जनता के लिए सोचिएगा ना। जनता के लिए सोचने से आप इस मुद्दे पर अगर जाकर ऐसे आप अटैक कीजिएगा पार्टी ऑफिस पर, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। जालो, देखिए अंजना जी, हमने कोई पार्टी ऑफिस पर अटैक नहीं किया था। कल ही ये घोषणा की गई थी कि हम सदाकत आश्रम में जाके प्रदर्शन करेंगे। मैं आज कह रहा हूं कल हम लोग इनके दिल्ली हेडक्वार्टर्स भी प्रदर्शन करेंगे। ये पत्थर जमा करके अंदर रखा हुआ था, इन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया इन लोगों ने। इन लोगों की मानसिकता दूसरी है। सोचिए कितनी दूषित मानसिकता है और उसको ये लोग डिफेंड करते हैं। एक सब आप माफी तक नहीं मांग सकते हैं, उसी दूषित मानसिकता को आप डिफेंड करने बैठ गए। राहुल गांधी कोई पहली बार ये हैबिचुअल क्रिमिनल है बेसिकली, जो विदेश में जाके अपने देश की शिकायत करता हो, जो प्रधानमंत्री को न्यूमरस टाइम्स गाली दे चुका हो, जो कि इतना बार आप लोग दिखा चुके हैं। आज तक कभी कान पे जू रही कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इनकी मदर, एक मिनट, इनकी मदर ने भी मौत का सौदागर कहा था। क्यों कहा भाई? राजीव गांधी कहते थे कि हम इनकी नानी याद दिला देंगे, बड़ा पेड़ गिरता है तो पूरा हिल जाता है, सिख नरसंहार का ये जस्टिफिकेशन था। तो ये तो मैं तो कहूंगा ना कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा है। इस परिवार को, इस देश को गुलाम समझने की आदत हो गई है। ये सोचते हैं कि जो चाहेंगे वो कर लेंगे, और इस परिवार के अंधभक्त उनकी चाटरी में लगे रहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि देश बदल चुका है। अब ऐसा नहीं चलेगा। और बाय द वे, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था हाँ। ये रिजवी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, इसलिए इसको फ्रेम किया गया। मुसलमान करना आपने शुरू किया, हम लोगों ने नहीं। हम घुसपैठिया कहते हैं, हम घुसपैठिया कहते हैं। अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बर्मा कोई भी आएगा उसको बचाने की कोशिश करो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को ये डिबेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, धन्यवाद।